चलो बच्चों, तो आप फिर स्टार्ट करें। सर साइम की प्रेजेंटेशन प्रेजेंटेशन स्टार्ट करें स्टार्ट बच्चे जिन करवाएं। जिन्होंने प्रिपेयर किए हैं। तो आवाज आ रही है आपको? जिसने प्रेजेंटेशन तैयार की है वो काइंडली प्रेजेंट करना स्टार्ट करें। वन बाय वन मैम इनसे स्टार्ट करवाएं प्रेजेंटेशन, जिन जिन बच्चों ने तैयार की हुई है वन बाय वन स्टार्ट करें। आप स्क्रीन शेयर करेंगे या सर मैम? बच्चे स्क्रीन शेयर करके दिखाएंगे कुछ? सर स्क्रीन शेयर करते हैं हम। ठीक है बच्चों, आप स्क्रीन शेयर करें, फिर वन बाय वन आप स्टार्ट करें। बच्चों आप लोग स्क्रीन शेयर करें। चलें, आपकी स्क्रीन विजिबल है। अब स्टूडेंट अपना इंट्रोडक्शन करवाए और देन उसके बाद फिर अपनी प्रेजेंटेशन स्टार्ट करें जो उसने तैयार किया, ठीक है? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम सलाम। My name is Sana Fatma and I am from class 7. मेरा आज का टॉपिक है मेरा आज का टॉपिक है व्हाट इज लूप। लूप बेसिकली वो कोड है जो बराबर चलते हैं, जो बार बार चलते हैं जब तक कोई शॉर्ट तक पूरी ना हो। लूप्स की दो किस्म अस्सलाम होती है। वालेकुम। वालेकुम वालेकुम सलाम सर। अस्सलाम। सना आप थोड़ा ऊंचा बोलेंगे? आई एम ऑडिबल। यस यू आर ऑडिबल। ये लाइव स्टार्ट होगी। जी लाइव है, बच्चे प्रेजेंट कर रहे हैं। स्टार्ट कर दें। जी सना आप प्रेजेंट करें। सर आपको मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही है आवाज, लेकिन आप कोशिश करें थोड़ा और ऊंचा बोलें। ओके सर। सर मेरा आज का टॉपिक है व्हाट इज लूप। लूप्स तो बेसिकली वो होते हैं जो बार बार चलते हैं जब तक कोई शर्त ना हो। लूप्स की दो किस्म होती हैं, फॉर लूप्स और व्हाइल लूप। फॉर लूप बेसिकली सीक्वेंस से चलते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर लिखती हूँ फॉर स्पेस आई इन ब्रैकेट 8 कॉलन एंटर प्रिंट आई। अब हम इसको रन करते हैं।
अब हमारा ये आंसर आ गया। इस तरह मैंने आपको बताया कि हम फॉर लूप को कैसे यूज कर सकते हैं। अब मैं आपको बताऊंगी, अब मैं आपको व्हाइल लूप का बताऊंगी। सना, एक क्वेश्चन है, आप ये कोड ऊपर करें जो आपने कोड लिखा है। अच्छा, फॉर आई इन रेंज, अगर आप ब्रैकेट में 3 लिखने पहले और बाद में कॉमा और 8 लिखने, फिर क्या आउटपुट आएगी? ऊपर रेंज के आगे जो 8 लिखा हुआ है ना आपने, इधर 3 लिखें और कोमा 8, मतलब 2 नंबर्स लिखते हैं आप। 8 से पहले 3 लिखें, हाँ 3 और फिर कोमा 8। अब बताएं आप आउटपुट कैसी होगी? अब 3 से लेकर 7 तक हमारा रन हो जाएगा बोर्ड। सही है। चले अब व्हाइल लूप के बारे में बताएं। यस सर। व्हाइल लूप बेसिकली वो होते हैं, जब तक हम इसे चलाते हैं, ये तब तक चलते हैं जब तक कंडीशन नहीं हो जाती, व्हाइल लूप नहीं रुकते। जैसे मैं लिखती हूँ आई इज इक्वल टू, सना, ये पीछे से बहुत शोर आ रहा है, आप काइंडली देख सकते हो? सॉरी सर अब नहीं आता शोर। एंटर व्हाइल आई आई स्मॉलर देन is equal 5 colon enter print brackets I। अब हम इसको रन करते हैं। अगर इस ये आपने इनफाइनाइट लूप बना दिया, अगर आपने इसको फाइनाइट बनाना है ना, तो आप एंड पे प्रिंट के नीचे आई प्लस इक्वल टू 1 भी करोगे। आई प्लस, पहले प्लस आएगा बाद में इक्वल टू आएगा। इस तरह हम व्हाइल लूप का यूज कर सकते हैं। हाँ सही है। अच्छा आप बताओ, ये रुकता कब है, व्हाइल लूप रुकता कब है? व्हाइल लूप तब रुकता है जब कंडीशन ट्रू हो जाती है। जब कंडीशन फॉल्स हो जाती है तब रुकेगा। देखो, आई इक्वल टू 1 है तो आपने पहले स्टेटमेंट लिखी हुई है वाइल आई लेस देन इक्वल टू 5। ये ट्रू स्टेटमेंट है। आई 5 से छोटा है, वो ट्रू है तो वो रन होगा। जब 5 तक गया है तो 5 के बाद आई प्लस इक्वल टू 1 हुआ है तो आई इक्वल टू 6 हो गया। 6 इज लेस देन इक्वल टू 5, तो जब वो फॉल्स हुई है तो वो ये वाइल लूप भी रुक गया। यस सर। चाहिए सर ना? अब इतना ही प्रेजेंट करना था या कुछ और भी प्रेजेंट करना है? प्रोसेस इस तरह था।
sir. My name is Aksa. I'm from class 8. Assalamualaikum sir. वालेकुम अस्सलाम। My name is Aksa. I'm from class 8. अच्छा, और आप क्या प्रेजेंट करेंगी अभी? List और set. ओके। लिस्ट बेसिकली हम जब किसी मार्केट में जाते हैं, हम कहीं शॉपिंग करते हैं तो बहुत सारी चीजें कलेक्ट करते हैं। और अच्छा। क्लास में अगर हमारे पास क्लास के बच्चों की लिस्ट होती है, लिस्ट को हम प्रेजेंट करते हैं। हम किसी मार्ट में जाते हैं तो हम शॉपिंग करते हैं तो हम अवेलेबल देते हैं शॉपिंग लिस्ट। सही है। अच्छा, आपका नाम क्या है? मैं सॉरी भूल गया। अच्छा, अक्सा, अगर आप मार्ट में गए हो और आपने शॉपिंग की है डिफरेंट आइटम्स की, तो आप उसको लिस्ट में स्टोर करेंगी कि सेट में स्टोर करेंगी? ये आप बता सकते हैं क्यों लिस्ट में स्टोर करेंगी? क्योंकि सर हम इसको स्क्वायर ब्रैकेट में लिखते हैं। क्योंकि क्योंकि मार्ट में जब आप जाएंगे ना, आप उधर डिफरेंट टाइप की चीजें खरीदेंगी। आप उधर साबुन भी खरीद रहे होंगे, उधर आप ग्रोसरीज भी खरीद रहे होंगे, हो सकता है कि आप सब्जी भी खरीद रहे हो, गोश्त भी खरीद रहे हो। तो वो लिस्ट इज यूज्ड व्हेन यू आर यूजिंग डिफरेंट टाइप ऑफ डाटा टाइप्स। आप डिफरेंट टाइप एलिमेंट जब एक ही चीज में स्टोर करना चाहते हैं तो आप लिस्ट में स्टोर करते हैं। सर एरर क्यों आ रहे शॉपिंग में? कि आपने अंडरस्कोर नहीं डाला, शॉपिंग के बाद अंडरस्कोर लिस्ट आएगा। शॉपिंग लिस्ट में हम कोई भी चीजें रख लेते हैं, जैसे केक ले लेते हैं, ड्रिंक्स में केक, और मिल्क ले लेते हैं। ये हमने एक शॉपिंग लिस्ट बना दिया और वेरिएबल हमारा था शॉपिंग लिस्ट। हम प्रिंट रख देंगे और फिर हमारा प्रिंट हो जाएगा। और अब हम इसको रन कर देंगे और ये हमारी शॉपिंग लिस्ट प्रिंट हो गई है, जो कि हमने इसकी शॉपिंग लिस्ट के अंदर रखा था। अच्छा, इसमें हम 5 की डिश को डाल सकते हैं जिसके अंदर अपनी
सर आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही। मैं कह रहा था क्लियर कि स्टूडेंट ने पूछा था कि इसमें हम 5 kg शुगर डाल सकते हैं लिस्ट के अंदर एक और आइटम। स्टूडेंट, आई एम ऑडिबल? आपको सर की आवाज आ रही है? नो सर। अच्छा, सर का क्वेश्चन है कि आप इसमें लिस्ट में 5 kg वेट और डाल सकते हैं। सर क्लियर नहीं आ रही आपकी आवाज। मेरी आवाज मेरी आवाज क्लियर आ रही है आपको? जी अब आ रही है। अच्छा सर ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि आप इस लिस्ट में 5 kg और वेट डाल सकते हैं। 5 kg और वेट डाल सकते हैं 5 kg और वेट डाल सकते हैं सभी पूछा इस लिस्ट में। एक एम और 5 kg फ्लोर ऐड कर देते हैं। 5 kg शुगर। Bluetooth mode. London mode. सर 5 kg भी स्ट्रिंग आएगा। ई 5 kg पे स्ट्रिंग आएगा क्योंकि इसमें kg भी आ रहा है। अब इसका एक ही स्ट्रिंग बना लेना, 2 स्ट्रिंग बनाने की जरूरत ही नहीं है। फाइव केजी हो गया। इसलिए हमने इसको इस्तेमाल किया। इसमें हम लोग ना नंबर भी ऐड कर सकते हैं लिस्ट के अंदर अपनी। सेट एक यूनिक कलेक्शन का सेट होता है। किसी भी चीज का हम सेट बना सकते हैं। नंबर्स का सेट हो सकता है, फ्रूट्स का सेट हो सकता है, नेम्स का सेट हो सकता है। कोई भी यूनिक कलेक्शन हम या कोई भी यूनिक चीजें इसके अंदर हम कलेक्ट कर सकते हैं। तो अब मैं इसमें फ्रूट्स का ले लेते हैं। चाहिए पर इसमें हम कर्ली ब्रैकेट यूज करते हैं। एप्पल और मैंगो और बनाना। बेसिकली हम इसमें जितने मर्जी फ्रूट्स रख सकते हैं। तो मैंने बस 4 और जो मैंने मैं ये बना रखा था प्रिंट कर देंगे। तब इसको रन करती हूँ तो ये प्रिंट करके देंगे। सेट में हम कुछ भी रख सकते हैं, नेम रख सकते हैं, पोस्ट रख सकते हैं, किसी भी चीज को हम सेट। सर आपको आवाज आ रही है? जी आ रही है।
अगर इसमें कुछ चीज रिपीट हो रही है फिर क्या होगा? मगर अगर मैं 2 बार डाल दूं ऑरेंजेस, सर आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही। सर आपकी ना, आप थोड़ा तेज बोल रहे हैं और आपकी ना आवाज थोड़ी कम आ रही है, तो इस वजह से अब मुझे भी आवाज सही नहीं क्लियर सुन। हुई है? अब क्लियर हुई है आवाज? जी थोड़ी थोड़ी क्लियर हुई है। मैं कह रहा हूँ कि अगर हम इसमें कुछ चीज रिपीट कर दें, मतलब कि ऑरेंज एक बार और लिख दें सेट के अंदर अपने एंड पे, तो फिर क्या होगा? तो एक दफा रिपीट करेगा ऑरेंज को। अब करके देखते इसकी रीजन क्या होती है कि इसकी रीजन क्या होती है कि 3 4 एलिमेंट्स भी एक दफा प्रिंट हो रहे हैं। हैं। जी। और आपका और अभी तो ये नहीं आएगा। फर्स्ट वाले ऑरेंज को कैंसिल कर देते हैं और जो सेकंड वाला होता है उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। ये जो सेट होता है ना, ये यूनिक एलिमेंट्स को अपने अंदर स्टोर करता है। यूनिक एलिमेंट्स 2 दफा जो आया है ना ऑरेंज, वो उसको एक दफा इसलिए कंसीडर करता है क्योंकि ये यूनिक एलिमेंट को कंसीडर करता है। मैंने भी देख लिया। ओके सर, थैंक यू। चलिए अब नेक्स्ट जिससे प्रेजेंटेशन देनी है वो आ जाए। वैसे डर रही है। अब डर रही है। मैंने इसके बारे में आहिस्ता बोले फिर भी प्रोग्राम नहीं। मेरा आज का टॉपिक है अपेंड मेथड। अच्छा, आप अपना नाम अपनी क्लास भी बता दें साथ में। सर माय नेम इज अफीफा दुआ फ्रॉम सेकंड ईयर। मैं आज आपको बताऊंगी अपेंड मेथड के बारे में। मेथड कहते हैं तरीका अच्छा कार। अफीफा, आई हैव अ क्वेश्चन कि आपको ये इतना पढ़ाया गया, इधर सबने आपको सही तरह पढ़ाने की कोशिश की है, कोई ऐसी चीज जो आपको बिल्कुल समझ ना आई और आपको लगे कि कॉन्सेप्ट्स मेरे क्लियर नहीं है? कोई ऐसा क्वेश्चन आपके जहन में है, कोई फॉग है आपके माइंड में, वो आप बता सकते हैं? क्योंकि समझ नहीं आई। सर ने कल समझाया था ना। क्या समझ नहीं आई थी आपको? सर ने समझ जो भी समझाया है मुझे सब समझ में आया है, जो भी हमने सारा कोर्स किया है कल वाला भी सारा समझ में आया, लेकिन सर कल बता रहे थे ना स्टैक एंड क्यू के बारे में। स्टैक समझा दिया था सर ने, क्यू नहीं समझाया था, वो टाइम ओवर हो गया था। इसलिए सिर्फ बच्चों के भी सारे ये कह रहे हैं कि हमें क्यू करा रहे हैं। सिर्फ क्यू की सही समझ सही। में अच्छा, स्टैक और क्यू का मैं आपको थोड़ा सा ये आइडिया दे सकता हूँ। ये एक ना एल्गोरिदम्स होते हैं। आप ना प्रोग्रामिंग तो सीख लेते हैं, पाइथन आपने सीख ले, सिंटैक्स क्या होता है, कैसे लिखते हैं, लूप्स कैसे होते हैं, लेकिन ना इसके आगे ना एक फील्ड होती है जिसे कहते हैं डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिदम्स। आसान अल्फाज में ना आप इसको ऐसे समझ लें कि आप कंप्यूटर से बात करना सीखते हैं। एक अच्छा प्रोग्रामर वही होता है जिसको कंप्यूटर को जिसकी बात अच्छी तरीके से समझ आए। देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोग्रामर। 4 बंदे पाइथन लिख रहे हैं, हर बंदा पाइथन लिख रहा है। एक कंप्यूटर जो है वो पहले बंदे को, जो उसने प्रोग्राम लिख के उसे समझाया है, वो उसको 10 मिनट लग रहे हैं समझने में। फिर दूसरा बंदा जो प्रोग्रामर था उसको लग रहे हैं 1 मिनट, उसके बाद लग रहे हैं 30 सेकेंड्स, और एक जो चौथा बंदा था वो उसने ऐसा प्रोग्राम, ऐसा सॉफ्टवेयर लिखा है जिसमें उसको 10 सेकंड लगे हैं कंप्यूटर को समझने में। तो सबसे आसान क्या हुआ? वो 10 सेकंड वाला हुआ ना, क्योंकि सबसे कम टाइम में कंप्यूटर को समझ आ गई कि करना क्या है। तो ये जो सारी स्टैक्स एंड क्यूज है ना, ये वो वाली लैंग्वेज है जिससे हम कंप्यूटर से बात करते हैं। आप बस इतना समझ ले। आगे इसके बाद आपने जब आगे जाना है, पढ़ाई करनी है, तो वो आगे आप डीएसए में ही जाओगे, डाटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स। आप अभी अपने सिंटेक्स पे और इन पे ग्रिप रखें। ओके। सही है? अभी जो आपने प्रेजेंट करना है वो आप बताएं। ओके सर। सर मैं अपनी प्रेजेंटेशन स्टार्ट करूँ? थैंक जी जी, यू। स्टार्ट कर दें। जो जो आपको लगता है आपको सही तरह आता है, आप वो बता दें। सर
कोई नेटवर्क इशू है? आपकी आवाज बहुत कटा कटा के आ रही है। हाँ हाँ, मे बी मेरा नेट का थोड़ा बहुत इशू है। ओके सर कह रहे हैं हम स्टार्ट कर दें। बताऊंगी अपेंड मेथड और इंसर्ट मेथड के बारे में। अपेंड कहते हैं किसी चीज को ऐड करने में। ऐड अ सिंगल एलिमेंट एट द स्पेसिफिक पोजीशन इन द लिस्ट। अगर आप अपनी लिस्ट में किसी भी चीज को ऐड करें तो उसे कहते हैं, उस तरीका को कहते हैं अपेंड मेथड। आपको मैं एग्जांपल देती हूँ ये आपके पीछे से बहुत ज्यादा शोर आ रहा है। एक्सक्यूज मी, शोर कम करें। सॉरी सर। ऐसे बात है, हम जो वेरिएबल हमने रखा था वो हम ऐड करेंगे स्टूडेंट एज। अब रन करेंगे तो हमारी 15 17 18 19 और 20 जो हमने ऐड करना था वो एंड पे ऐड होगा। अब मैं आपको बताऊंगी इंसर्ट मेथड के बारे में। इंसर्ट कहते हैं स्पेसिफिक पोजीशन में ऐड करना किसी चीज को। अब मैं आपको इसकी एग्जांपल देती हूँ। हम यहाँ पे हमने 0.5 हमारा जो ईमान है वो के बारे में इसलिए आया है तो यहाँ पे 0 1 2 3 2 की जगह हम ईमान आ जाएगा यहाँ पे, और खदीजा जो है वो 4 पे चला जाएगा, 3 पे चला जाएगा। ये इंसर्ट मेथड और ये
अच्छा, आप मुझे लास्ट क्वेश्चन बताएं कि इन दोनों में से कौन सा मेथड एफिशिएंट है? इंसर्ट वाला। अगर इंसर्ट वाला क्यों एफिशिएंट है? जब हम अपेंड में करेंगे तो इसमें जो भी नंबर लिखेंगे वो लास्ट पे ऐड होगा, और इंसर्ट में हम कहीं भी ऐड कर सकते हैं। हम अगर यहाँ पे 1 लिखेंगे तो अफीफा के बाद ईमान आ जाएगा, अगर 2 लिखेंगे तो मरवा के बाद आएगा, 3 लिखेंगे तो खदीजा के बाद ईमान आएगा, फिर बाद ईमान आएगा। इस तरह इंसर्ट मेथड काफी होता है, क्योंकि स्पेसिफिक पोजीशन पे हम जब जहां मर्जी हम ऐड कर सकते हैं किसी भी चीज को, और हम अपेंड में कोई चीज ऐड करना चाहेंगे तो वो लास्ट पे ऐड होगा। सही है, सही है। लेकिन अगर नेम में काफी 1,000 नाम है, तो आपने ईमान इंसर्ट किया है 1 इंडेक्स पे, तो आप देखें ना कि वो आगे जो 999 नेम्स हैं वो सारे के सारे शिफ्ट हो रहे हैं आगे। इंसर्ट मेथड थोड़ा टाइम टेकिंग होता है इस लिहाज से। Okay, next student. आ रही है आवाज, लेकिन आपकी बैक बहुत ज्यादा शोर है, पता नहीं, ऐसे लग रहा है काफी ज्यादा लोग बैठ के बातें कर रहे हैं। आपकी आवाज कम आ रही है, आप थोड़ा ऊंचा बोले। अगर मैंने सेंटेंस लिखा उसका वर्ड मूव करना है तो इस मूव का इस्तेमाल करना अच्छा, सबसे पहले आप मुझे ये तो बताएं कि जितना आपने पढ़ा है, आपको कोई ऐसी चीज है जो समझ ना आई हो, बिल्कुल भी समझ ना आई हो, आपको लगे कि कोई चीज इंटरेस्टिंग थी लेकिन वो मुझे समझ नहीं आई, कुछ ऐसा? आवाज नहीं आ रही सही तरह। को टप्पल्स नहीं समझ आए? अच्छा, आप प्रेजेंट करें, जो आप अभी प्रेजेंट करने लगे थे ना, वो आप प्रेजेंट करें। प्लीज आप अपनी बैकवर्ड नॉइस को रिमूव करें, पीछे से बहुत ज्यादा शोर आ रहा है। आप लोगों ने मेरी
मैं यहाँ पे लिखूंगा नहीं। ये नईम आपने गलत लिखा हुआ है, एन स्मॉल आएगा। और प्रिंट में स्पेस दी हुई है, प्रिंट में जो स्पेस है ना उसको खत्म करें नीचे, नीचे सबसे नीचे लाइन। वो नेम वो बताओ हरिया। थोड़ा गैस दिखाएं। सही है। अब आप ना नेक्स्ट स्टूडेंट जो है ना जिन्होंने प्रेजेंट करना है उनको लेके हैं। की आवाज क्लियर नहीं आ रही।
सर उमर, आपको आवाज आ रही है? आई थिंक मेरे नेट का इशू है। आप बताएं कि आपको आवाज आ रही है नो स्टूडेंट्स की? सर, स्टूडेंट्स की सर आवाज़ आवाज बहुत नहीं आ कम रही। है। स्टूडेंट्स, आपकी तरफ से नेट का इशू है, आप काइंडली उनको ठीक करें। टीचर मेरे पापा मेरी बच्चों, आवाज आप थोड़ा ना लाउडली बोलें और माइक के पास रह के बोलें। जहाँ पे आपका माइक लगा हुआ है ना, आई थिंक आपका माइक आपसे काफ़ी दूर रखा हुआ है, तो आपकी बहुत कम आवाज़ कैच कर रहा है वो। मेरे पापा मेरी आवाज आ रही है। जी, अब आ रही है आवाज। पूछो पूछो। वालेकुम अस्सलाम। My name is Deepa Flati. मेरा आज का टॉपिक है डिस्कवरी। डिस्कवरी का वह कर्टिस वैल्यू है कि एट वैल्यू कि वो जैसे हम क्लास में टेंथ में जाने के लिए की लिखते हैं रोल नंबर और टू और हम जिसकी वैल्यू लिखते हैं वैल्यू का लिखते हैं नेम। सॉरी लेकिन मैं नाम से लिख के दिखाती हूँ। मेरे तो पाँच हो गए। अच्छा, आप मुझे ना इधर ही आप एंड करें और आप मुझे बताएं इस लाइन में कितने एरर्स हैं और क्यों एरर्स हैं। जो आपने लिखा है इसमें कौन कौन से एरर्स हैं, आप मुझे ये बताएं।
आप मैंने आपसे कहा है कि आप एरर्स तो बताएं, इसमें एरर्स कौन कौन से हैं? मेन तो कॉन्सेप्ट है ना, कॉन्सेप्ट कैसे क्लियर है आपका? अटेंडेंस शीट आपने लिखा है, इसमें कोई एरर है या नहीं है? वेरिएबल जब भी आप असाइन करते हैं उसकी प्रॉपर्टी ये है कि देयर इज नो स्पेसेस बिटवीन टू नेम्स। और ये देखें, आपने दो स्ट्रिंग्स बना दी हैं, स्ट्रिंग्स के इर्द गिर्द आपने ब्रैकेट्स नहीं लगाए। अगर आप की लगा रहे हैं ना, और अगर की करेक्टर है कोई, तो आप उसको ब्रैकेट्स में डालेंगे। सॉरी, ब्रैकेट्स कह रहा हूँ, इन्वर्टेड कोमास में डालेंगे आप। सही है, ये की जो है ना, आप इसको इन्वर्टेड कोमास में डालेंगे। सही है। और जो वैल्यू है ना, वो वैल्यू अगर न्यूमेरिक फॉर्म में है तो आप उसको नंबर्स में इन्वर्टेड कोमास में नहीं डालेंगे। अगर वैल्यू नंबर्स की फॉर्म में है, अगर फॉर एग्जांपल इधर वैल्यू है 25, तो आप उसको इन्वर्टेड कॉमास में नहीं डालेंगे, आप उसको एज इट इज लिखेंगे। सर स्टूडेंट्स ने कमेंट्स पढ़े थे? कमेंट कैसे करते हैं सर? ये ना मैंने ना समय ना फर्स्ट वाली लाइन लिखी है, मैंने कमेंट्स किए हुए थे। सर आपकी आवाज मुझे क्लियर ही नहीं आई, आप एक दफा सॉरी दोबारा बोल सकते हैं? मैं कह रहा था कि स्टूडेंट्स ने कमेंट्स पढ़े में, कमेंट कैसे करते हैं। हाँ जी, इन्होंने सब पढ़ा है। ठीक है, मैंने फर्स्ट में समझाने के लिए लिखा था एक फर्स्ट लाइन ना कि इसमें हम लोग के कॉन्सेप्ट्स क्या है बेसिकली ना। कंटिन्यू करें आप स्टूडेंट्स। अगेन आप मुझे ना फर्स्ट लाइन में जो एक ही एरर आ रहा है, आप मुझे बताएं एरर कौन सा है? अटेंडेंस शीट इक्वल टू की और वैल्यू में एक एरर है, आप बताएं वो एरर कौन सा है? वैल्यू के नीचे अंडर लाइन आ भी रही है, तो वो एरर है उसमें कुछ ना कुछ। आप इसको कमेंट ना करें। आप बताएं, आपको इस चीज की समझ आई थी डिक्शनरी की? को आवाज आ रही है मेरी? स्टूडेंट्स, आवाज आ रही है आपको मेरी? लेकिन आपकी हाँ। आवाज हमें नहीं आ अच्छा रही। सर, हमारा टाइम तकरीबन पूरा हो चुका है। अच्छा, दो चीज़ें मैं आपको बता दूं स्टूडेंट्स, कि ये आज हमारी लास्ट क्लास थी आपके साथ। ठीक है, हमारा कोर्स कंप्लीट हो चुका है। तो इसके बाद आपकी मंडे वाले दिन प्रेजेंटेशंस हैं। आप लोगों के साथ सारी चीज़ें शेयर कर दी गई हैं। अगर आपको कोई इशू आता है अपना प्रोजेक्ट बनाने में, आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको एक लिंक शेयर किया गया है गूगल फॉर्म का, आपने उसमें आपके अपने प्रोजेक्ट सबमिशन करवानी है लाजमी बिफोर अपनी प्रेजेंटेशन के। ठीक है, उस फॉर्म में आपने स्टूडेंट्स के नेम के डिटेल्स, उनकी क्लास, उनके स्कूल,
प्रोजेक्ट की आपकी प्रेजेंटेशन होगी, आपकी फाइनल आउटपुट रिपोर्ट होगी, और साथ में आपकी कोड की फाइल होगी जिसमें आपका कोड होगा। ये सारी चीज़ें ऐड करके आपने सबमिशन करवानी है, और उसके बाद मंडे वाले दिन आपकी प्रेजेंटेशन होंगी, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपने करनी है लाजमी, और उसके अलावा आपको किसी भी टाइम कोई भी इशू आता है आप हमारे साथ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, हम आपकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे, ठीक है। सर कंटिन्यू करें आप। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स। फिर उसमें सर जी बच्चा। जो हमने प्रोजेक्ट तैयार किए हैं वो आपको मंडे को ही सबमिट करवाने हैं। मंडे से पहले पहले आप करवा दें, किसी भी टाइम, जिस टाइम आपका कंप्लीट होता है, आज कंप्लीट होता है आज करवा दें, कल होता है कल करवा दें, मंडे से पहले पहले करवा दें, ठीक है। अच्छा, ये कितने स्टूडेंट्स की प्रेजेंटेशन रहती है अभी? तीन अभी स्टूडेंट तो रह सर गए। हमारा हमारा टाइम पूरा हो गया है। क्लास ऑटोमेटिकली एंड हो जाएगी 3 बजे से पहले, ठीक है। तो चलें, जो रह के वो हम आगे नेक्स्ट देख लेंगे, लेकिन ये है कि अभी आपने फिर फाइनल अपनी प्रोजेक्ट पे फोकस करना है, और अपनी अच्छी सी प्रेजेंटेशन मंडे वाले दिन देनी है, और सारी चीज़ें मंडे से पहले आपने सबमिट करवानी है जो जो आपसे मांगी गई हैं, ठीक है। आपके साथ लिंक शेयर हो जाएगा आज, और उसमें आपने सारी अपनी डिटेल्स वगैरह और अपनी सारी प्रोजेक्ट के रिलेटेड जो भी चीज़ें मांगी गई हैं वो आपने सबमिट करवानी है बिफोर मंडे, ठीक है।